जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि हरियाली तीज हरतालिका कब की है। तो मैं आपको निवेदन कर दूं, अब के बार 2023 की जो हरियाली तीज है, जो हरतालिका व्रत है, वो 19 तारीख को है और पूजा का समय भी इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको निवेदन कर दिया है। उस वीडियो को आप सुन लीजिएगा। दिन में 3 मुहूर्त बने हैं पूजा के। पिछली वीडियो में वो मैंने सब मुहूर्त बता दिया है। 19 तारीख को है हरतालिका तीज। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के एक मिलन के उपलक्ष्य में और यह पर्व मनाया जाता है। भगवान शिव, आइए ये कथा भी हम सुने लेते हैं हरतालिका तीज की। भोलेनाथ कहते हैं, हे जगदम्बा, शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है और इसमें तुमने मेरी आराधना करी और व्रत किया, उसके ही परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो पाया है। ऐसा बताते हैं कि भगवान शिव के लिए जो संबंध बना है वो हरतालिका में बना है और भावनें पड़ी हैं वो शिवरात्रि के समय पर पड़ी है, ऐसा वर्णन आता है। इस व्रत का भारी महत्व है। इस व्रत को यदि पूरी निष्ठा के साथ में यदि माताएं करती हैं तो भगवान शंकर की कृपा से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कोई भी आप पूजा करते हैं तो उसमें श्रद्धा तो उसमें होनी चाहिए, बिना श्रद्धा के कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। आइए, यह व्रत अखंड सौभाग्य देता है, तो इसकी कुछ व्रत कथा भी है, वो भी सुन लीजिए। इस हरतालिका के उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। पुराणों में जो कथा है वो इस प्रकार से, माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए बहुत बड़ा तप किया और इसी तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को एक पति के रूप में प्राप्त किया। माँ गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया है, तो आप सबको पता है। पहले वो सती माता थी, यह भी सब आपको जानकारी है। लेकिन जब पार्वती बन करके जब उन्होंने तप किया, तब देवर्षि नारद जी ने हिमालय के घर पहुंचकर भगवान शिव के बारे में सब कुछ बता दिया था और ये संकल्प लेकर के मैया तब में बैठी थी कि पति के लिए मुझे बहुत बड़ा तप करना है। 3000 वर्ष तक माता जी ने तप किया। तो माता पार्वती के पास हिमाचल पर्वत पहुंचे और कैसे कोई कह दे अपनी बेटी को कि बेटा तुम वन के लिए चले जाओ, लेकिन देवर्षि नारद जी ने स्वप्न में दर्शन दे दिए और उस दर्शन का इतना बड़ा प्रभाव था कि माता पार्वती रुकी नहीं और मैया पार्वती तप करने के लिए जहाँ पर पहुंची, उस स्थान को आज कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माता पार्वती ने बालू की रेती के शिवलिंग बना करके और भगवान शिव का पूजन किया है। भगवान महादेव इस तप से बहुत प्रसन्न हो गए और मनोकामना पूरी करने के लिए, वरदान देने के लिए प्रकट हुए। इसी बीच में सप्तऋषि भी चल करके आए हैं और उन्होंने परीक्षा के तौर पर बहुत कुछ कहा कि हम विष्णु के संग आपका विवाह करा देंगे, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि नहीं, जिसका जिससे मन रम गया है ताए ते ही सो काम। हाँ, महादेव अवगुण भवन, भगवान शंकर तो भले ही दुर्गुणों के भवन हो और भगवान नारायण गुणों के खजाने हो, लेकिन हमारा चित्त भगवान शिव के चरणों में जुड़ा हुआ है, तो हमें तो भगवान शिव की ही चाहत है। तो आज की जो तिथि जो मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, 19 तारीख की हरियाली तीज की, वो तिथि है जिस तिथि में भगवान महादेव ने प्रकट होकर के दर्शन देकर माँ भगवती जगदम्बा पार्वती को यह वायदा कर दिया था कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। मैं अपनी सभी बहनों को निवेदन करना चाहूंगा, इस व्रत के करने से पति और पत्नी में बहुत ज्यादा बनती है, कभी लड़ाई नहीं होती, कभी झगड़े नहीं होते। तो इस वीडियो में मैंने आपको कथा भी सुनाई है। इस वीडियो में कब की है हरतालिका तीज, वो भी मैंने आपको निवेदित की है। इस व्रत को आप अवश्य में कीजिए। इस व्रत में मैंने 3 वीडियो डाली हैं और तीनों वीडियो एक से एक बड़ी अद्भुत है और आप इस व्रत को कीजिए और भगवान महादेव की कृपा को बटोरिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।